श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कल है 6 फरवरी यानी कि षटतिला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली में खुशियों को लाना चाहते हो या फिर आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आपको काला तिल लेना है और दूर्वा चुपचाप चढ़ा देना। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपको कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आपको बता दूं, षट तिला एकादशी पे काले तिल को चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे चढ़ाना है और इसके क्या क्या फायदे हैं इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चुटकी काला तिल लेंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने स्क्रीन पर लिखा था कि हमें दूर्वा की भी ज़रूरत है, तो आपको गिन करके 7 दूर्वा लेनी है। कितनी? 7 दूर्वा, 1 चुटकी काला तिल। एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भर लो और उसी जल के अंदर 1 चुटकी काला तिल डाल देना है ना। डाल दिया। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस जल के अंदर काले तिल के अलावा और कुछ नहीं डालेंगे, है ना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, अपने घर पे करो या फिर मंदिर में। ठीक है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा, हमें सबसे पहले कौन से काम को करना है। जो आपके पास में 7 दूर्वा है ना, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। तो जो 7 दूर्वा आपके पास में है ना, उस 7 दूर्वा को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देनी है। आपके घर की, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, मनोकामना को लेके हो, धन संपदा को लेके हो, जिस भी कामना से कर रहे हो समर्पित कर देना। 7 दूर्वा समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है जिसमें काला तिल है, उसको आपको समर्पित करना है आशुतोष महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा। आशुतोष महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जीवन की आपकी सारे कष्ट जरूर से जरूर खत्म होंगे। एक चीज का यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, अगर यह उपाय आप मनोकामना के लिए कर रहे हो, धन संपदा के लिए कर रहे हो, तब तो आपको इन 7 की 7 दूर्वा को यहां से नहीं उठाना है। लेकिन अगर इस उपाय को आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो इन 7 दूर्वा को यहां से उठाएंगे। जो भी इंसान आप पे घर में बीमार होगा उसको 7 दिनों तक लगातार रोज सुबह बालचंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको उस दूर्वा को खिलाना स्टार्ट करना है। चाहे वो उसकी कितनी भी बरसों पुरानी बीमारी होगी, उस सारी बीमारियां उसकी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। ठीक है, षटतिला एकादशी का पर्व है। काला तिल और दूर्वा का उपाय आप सभी लोगों को इस दिन जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, पहले उपाय की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं षटतिला एकादशी पे काले तिल का अपना दूसरा उपाय। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर यह उपाय आप करते हो तो आपको फायदे क्या होंगे। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले फायदे गिन लो। पहला फायदा तो ये होगा धन संपदा, दूसरा फायदा होगा बीमारी को लेकर के, तीसरा फायदा होगा अगर आपके घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं, चौथा फायदा होगा अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही। इतने फायदे हैं इस छोटे से उपाय के, समझेंगे। क्योंकि भी इतने फायदे कैसे हो सकते हैं, तो इस उपाय को करने से हमारे घर के जो पितृ दोष होते हैं वो दूर होते हैं। और अगर पितृ दोष घर में लगा हुआ है तो आपके घर में कभी भी हमेशा धन की दिक्कत रहेगी, बीमारी घर का पीछा नहीं छोड़ेगी, लड़ाइयां घर में होंगी और मनोकामना तो पूरी होगी नहीं। इसीलिए पितृदोष से हमें बचना चाहिए। तो आपको लेना होगा फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में काला तिल। एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें जल भरना और इस काले तिल को भिगा देना। ठीक है, थोड़ी देर भिगाने के बाद में इस काले तिल को चाहे तो मिक्सी में या फिर सिलबट्टा आपके घर में हो उसमें पीस लो, है ना। पीस लिया काले तिल को। फिर एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से, और जो काले तिल को पीसा है आपने ना, वो इसी जल के अंदर डाल करके किसी चम्मच से, कोई चम्मच हो आपके घर में, उसमें अच्छे से मिक्स कर देना, मिला देना। और इस तांबे के लोटे को आप अपने घर में किचन में, जहाँ पे पानी का पंडा रखते हो या फिर कोई घड़ा रखते हो, आरओ लगा हो, किचन में ही लेकिन रखना है, कहीं और नहीं रखना। ठीक है, जहां पे पानी का स्रोत है वहां पे उस कलश को रख देंगे एकादशी के दिन। सुबह रखना चाहे सुबह रखें, शाम को रखना चाहो शाम को रखो।
रखने के बाद में वहाँ से आप हट जाएं। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे स्नान वगैरह करने के बाद में, फिर आप इस कलश को उठाएंगे जो किचन में रखा हुआ है और इसको लेकर के चले जाएंगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे। कितने बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे और उस कलश को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन काले तिल को पीस करके पहले उसे किचन में मटके के पास रख देता है और अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे समर्पित कर देता है, उनके जीवन से जो पितृदोष की समस्याएं होती हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो आप सभी लोगों को पितृदोष की समस्या को दूर करने के लिए इस शट तिला एकादशी पे काले तिल को पीस करके यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब यह तीसरा उपाय हमें करना होगा बेलपत्र से। क्या क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय को। वैसे तो ये तीसरा उपाय मैंने आपको पहले बता रखा है, बस आज क्या कर रहा हूँ कि सटतिला एकादशी पे आपको याद दिला रहा हूँ कि आप करिएगा ज़रूर। जैसे आप सब कुछ मान लीजिए करके हार गए हो, बहुत सारे व्रत, तो अब आपको सहारा लेना पड़ेगा बजरंग बली का। कल है मंगलवार का पर्व, मंगलवार का दिन, सटतिला एकादशी का पर्व। आपको लेना होगा 7 बेलपत्र। ठीक है, वो कहीं से कटे फिटे हुई ना हो, सिर्फ और सिर्फ 7 बेलपत्र लेंगे। उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन 7 बेलपत्र को लेके जाएंगे बजरंग बली के सामने। ठीक है, और बजरंग बली के पास में आपको एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए उस बेलपत्र को समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के सामने ही लगाना है, साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस उपाय को आप सुबह के टाइम नहीं कर सकते, आपको यह उपना है शाम के टाइम पे आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर देना, घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना और एक हनुमान चालीसा का पाठ कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद में वहीं शाम के टाइम पे ही जो 7 बेलपत्र आपने यहां पे समर्पित किए हैं, उन 7 की 7 बेलपत्र को उठाएंगे और उसी टाइम पे लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब बजरंग बली को चढ़ाने के बाद में चाहे तो आप अपने घर पे शिवलिंग पे चढ़ाओ या फिर महादेव के मंदिर में चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाना है वहीं तुरंत के तुरंत वहां से उठाना और आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति पहले बजरंग बली को 7 बेलपत्र अपनी कामना कह के समर्पित करता है और वही 7 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके समर्पित कर देता है, मनोकामनाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा उपाय था, आप सभी लोगों को कल ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान और सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बता दूं कि यह उपाय अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। सिर्फ इसका एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा होगा पैसों को लेके, कि अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, बहुत परेशान हो धन संपदा के लिए, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, देखो उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा बेलपत्र। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी। ठीक है, बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चम्मच दही। इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 1 चम्मच दही लेना। दही के साथ फिर से हमें लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। अब शट तिला एकादशी का दिन है तो हमें काला तिल ज़रूर लेना चाहिए। 1 चुटकी काला तिल लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जल के अंदर आप चाहें तो गंगा जल मिला सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो ये उपाय घर पे करो, मन हो मंदिर में करो, मन हो सुबह करो, मन हो शाम को कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले जो आपके पास में 1 चम्मच दही है उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, अपने हाथों से दही का लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है वो उसी दही के ऊपर 1 चुटकी काला तिल समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में उसी काले तिल के ऊपर जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, जिसकी डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, समर्पित करना। ठीक है, इतना करने के बाद में माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, शिवलिंग
के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किया है उसी के ऊपर 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है धन संपदा के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते टाइम। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है षटतिला एकादशी पे, उसके जीवन से जो भी धन संपदा की समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं, माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भूलिएगा मत, सभी लोग इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को करने का कोई नियम है ही नहीं, चाहे जब आप इस उपाय को कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप सभी को इस षटतिला एकादशी पे बहुत ही प्यारे 4 उपाय की बात बताई है। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, मन हो सारे कर लो, मन हो कोई एक करो, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।